भगवती सागर जी का जो 5 वर्ष का कार्यकाल था, उसमें क्या देखा आपने? 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक भी विकास नाम का कोई काम नहीं किया। हमारे यहाँ का वर्तमान विधायक जो थे, वो तो अपना दलाली बांधे थे, सत्ता उनसे ले रहे थे, पैसे वसूली कर रहे थे, तो वो अधिकारी बात क्यों माने भाई? जनता की बात क्यों माने? जनता की बात नहीं इसलिए नहीं मानते क्योंकि विधायक जनता की बात उठा ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो उनसे वसूली ले रहे थे। अब भगवती सागर जी ने कोई कार्य नहीं किए हैं, आपका कहना ये है, लेकिन वर्तमान समय में वो भी आप ही समाजवादी पार्टी के हिस्सा हो गए हैं। इसको किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि भाजपा सरकार ही जा रही है, तो लोग उसके भी विधायक जो थे वो सोच रहे थे, वो जान गए थे कि हमारी पार्टी अब आने वाली है नहीं, तो समाजवादी सरकार आ रही, तो क्यों ना इनका समर्थन किया जाए और इनसे जुड़ा जाए, इसलिए उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया। अरुणा पुरी भी आपके यहाँ से विधायक थी समाजवादी पार्टी सरकार से, वो भी तो बाहरी प्रत्याशी थी। जनता ने उनको जिता दिया, लेकिन उन्होंने जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी जनता के बीच में आई नहीं, कभी जनता की समस्याएं सुनी नहीं, तो इसलिए हम क्या कहें, जनता ही ने मांग नहीं की कि नहीं हमें नहीं ऐसा प्रत्याशी चाहिए। तो राजनीति दिमाग की चौकसी का ऐसा गेम प्लान है जिसमें जो जितना महारथी है वो उतना ही सफल है। जी हां, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में दिमागी हथकंडों के जरिए अब जीत हार का ताना बाना बुना जा रहा है। तब चुनावी अखाड़ों में कुछ नौसिखिए खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं। दरअसल बिल्हौर विधानसभा से बतौर सपा प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रही रचना सिंह एबी न्यूज से मुखातिब हुई। इस मुलाकात में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सहज भाव से कई सवालों के तो बेबाक जवाब दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा से उलट विरोधाभासी जवाब तब सामने आया जब हाल ही में बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए भगवती सागर को लेकर उनसे सवाल किए गए। दरअसल सपा नेता रचना सिंह के जवाब से ऐसा लगा मानो विधायक भगवती सागर फिलहाल लाल टोपी धारण कर सपाई हो चुके हैं। शायद उन्हें इस बात का ध्यान नहीं है, इसलिए सुनिए रचना सिंह की जुबानी। भगवती सागर जी का जो 5 वर्ष का कार्यकाल था, उसमें क्या क्या देखा आपने? क्या अच्छाई रही, क्या खराबी रही, इसको बताएं जरा। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक भी विकास नाम का कोई काम नहीं किया, सिवाय समाजवादियों पर अत्याचार करने के अलावा। हमारे यहाँ का वर्तमान विधायक जो थे, वो तो अपना दलाली बांधे थे, सत्ता उनसे ले रहे थे, पैसे वसूली कर रहे थे, तो वो अधिकारी बात क्यों माने भाई? जनता की बात क्यों माने? जनता की बात नहीं इसलिए नहीं मानते क्योंकि विधायक जनता की बात उठा ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो उनसे वसूली ले रहे थे। अब भगवती सागर जी ने कोई कार्य नहीं किए हैं, आपका कहना यह है, लेकिन वर्तमान समय में वो भी आप ही समाजवादी पार्टी के हिस्सा हो गए हैं। इसको किस रूप में आप देखती हैं? देखिए, हर किसी को पता है कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है, समाजवादी का कारवां बढ़ रहा है, तो भाजपा में क्योंकि भाजपा सरकार ही जा रही है, तो लोग उसके भी विधायक जो थे वो सोच रहे थे, वो जान गए थे कि हमारी पार्टी अब आने वाली है नहीं, तो समाजवादी सरकार आ रही, तो क्यों ना इनका समर्थन किया जाए और इनसे जुड़ा जाए, इसलिए उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया। इसी प्रकार बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा, जिसमें बिल्हौर विधानसभा से सपा से विधायक बनने के बाद समाजवादी सरकार में मंत्री रहीं और फिलहाल प्रसपा की राजनीति कर रही अरुणा कोरी की बात चली, तो यहां भी वो जवाब देने में गच्चा खा गई। सुनिए वो क्या बोल गई। अब बाहरी प्रत्याशी की बात करें, अरुणा कोरी भी आपके यहाँ से विधायक थी समाजवादी पार्टी सरकार से, वो भी तो बाहरी प्रत्याशी थी। देखिए, उनके बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि वो भी कानपुर की रहने वाली थी। जनता ने उनको जिता दिया, लेकिन उन्होंने जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी जनता के बीच में आई नहीं, कभी जनता की समस्याएं सुनी नहीं, तो इसलिए हम क्या कहें, जनता ही ने मांग नहीं की कि नहीं हमें नहीं ऐसा प्रत्याशी चाहिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। बिल्हौर विधानसभा से सपा प्रत्याशी रचना सिंह काफी समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनहितों से जुड़े मुद्दों को लेकर उनकी संघर्षशीलता चर्चा में रही है। धरना प्रदर्शन कर उन्होंने जनता की खूब वाहवाही मिली है। देखना यह होगा चुनाव में इसका उन्हें कितना लाभ मिलता है। एबी न्यूज स्पेशल डेस्क कानपुर।